नमस्ते। आज अपन बात करेंगे कवकों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बीजाणु, स्पोर्स इन फंजाई। ये जो स्पोर होते हैं ये कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती है जिससे कि नए कवक इनसे बनते हैं। तो ये एक प्रकार का रिप्रोडक्शन भी है, जिसे अपन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी तरह का मियोसिस इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो अपन बात कर रहे हैं स्पोर्स इन फंजाई। स्पोर्स इन फंजाई, कवकों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बीजाणु। काफ़ी इंपॉर्टेंट बीजाणु हैं, जिसमें से एक है कोनिडिया। कोनिडिया बीजाणु, ए प्लेनोस्पोर, ये चल बीजाणु या अचल बीजाणु, सॉरी ये कोनिडिया या अचल बीजाणु, ज़ूस्पोर चल बीजाणु, क्लेमाइडोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर्स एंड ओइडिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बीजाणु हैं कवकों के, जिसमें ये 5 प्रकार के बीजाणु हैं: कोनिडिया, प्लेनोस्पोर, ज़ूस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर एंड ओइडिया। इनमें से 5 में से सबसे इंपॉर्टेंट बीजाणु है वो है कोनिडिया। क्लियर? सबको अलग अलग डिस्कस करते हैं। आज अपन पहले कर लेते हैं कोनिडिया को। कोनिडिया मोस्ट कॉमन स्पोर इन फंजाई। कवकों में सबसे सामान्य प्रकार के बीजाणु यदि कोई हैं तो वो हैं कोनिडिया। दे आर माइटोस्पोर्स, ये माइटोसिस से बनते हैं और ये जो हैं वो बॉडी के अंदर, इसलिए इन्हें बॉडी से बाहर, इसलिए इन्हें एक्सोजीनस कहते हैं। और ये बीजाणु नॉन मोटाइल होते हैं, किसी तरह के इनके ऊपर कशाब या फ्लैजिला नहीं मिलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एक तो हैं पेनिसिलियम। पेनिसिलियम के अंदर, जिसको ब्लू या फिर ग्रीन मोल्ड भी कहते हैं, इनके अंदर देखने को मिलती हैं। एक पेनिसिलियम की बॉडी जो कि कोनिडियोफोर हैं। कोनिडियोफोर एक्चुअल में ये ब्रांच्ड होता है, ब्रांच्ड कोनिडियोफोर। इनके ऊपर पहली यानी प्राथमिक ब्रांच, जो प्राइमरी ब्रांच हैं, जिन्हें रेमी या रेमस कहा जाता है। और इसी के यहाँ पे जो सेकेंडरी ब्रांच होती हैं, सेकेंडरी जो ब्रांच हैं, द्वितीयक शाखाएं, जिन्हें मेटुली कहते हैं। इन सेकेंडरी ब्रांच के ऊपर इस प्रकार की एक फ्लास्क नुमा संरचनाएं देखने को मिलती हैं, जिन्हें स्टिग्मेटा, हिंदी में प्रांगुल कहते हैं। ये एक फ्लास्क नुमा संरचनाएं हैं। इन फ्लास्क नुमा संरचनाएं के ऊपर बेसिपिटल मैनर के अंदर, बेसिपिटल का मतलब है कि ये तो सबसे न्यू है, ये सबसे ओल्ड है, इस तरह के बेसिपिटल मैनर में बहुत सारे कोनिडिया बनते हैं। चेन ऑफ कोनिडिया। क्लियर? तो एक तो कोनिडिया जो है, एग्जाम्पल देखा हमने पेनिसिलियम में किस प्रकार से बनते हैं, बाहर, बॉडी के बाहर, और ये चैन के रूप में बाहर बन रहे हैं, तो उसको क्या कह दिया आपने? एक्सोजीनस, बहिर्जात बीजाणुओं का निर्माण। एक एग्जाम्पल और लेते हैं एस्परजिलस का। एस्परजिलस जो फंगस हैं, जिन्हें लेबोरेटरी वीड कहा जाता है। लेबोरेटरी वीड, प्रयोगशाला का खरपतवार, क्योंकि ये जो हैं प्रयोगशाला में एक मोस्ट कॉमन कंटामिनेंट है इन लैब। मतलब लेबोरेटरी के अंदर ये एक प्रमुख तरह से संक्रमणकारी है, इसलिए इसको लेबोरेटरी वीड कहते हैं। इसका जो कोनिडियोफोर होता है, कोनिडियोफोर जो होता है,
ये इसकी कॉनिडियोफोर हैं, सॉरी ये इसका कॉनिडियोफोर है, लेकिन ये कॉनिडियोफोर जो है वो अनब्रांच्ड होता है। एक तो ये फ़र्क है उस पहले वाले और इसमें से। ये इसका टी सेल है, इन्वर्टेड टी सेल, उल्टा टी सेल, इन्वर्टेड टी सेल। यहाँ एक वेसिकल्स होता है, ये इसका वेसिकल्स, और इस वेसिकल्स के ऊपर इस तरह से बहुत सारे स्टिग्मेटा रहते हैं। ये इसका वेसिकल्स हैं, इस वेसिकल्स के ऊपर बहुत सारे स्टिग्मेटा, ये हैं स्टिग्मेटा, इसके ऊपर इस तरह से कॉनिडिया। वही वेसिपिटल हैं, इसमें भी इस तरह से कॉनिडिया लगते हैं इन फॉर्म ऑफ चैन। ठीक है, ये इसका वेसिकल्स है। तो यहाँ पे एस्परजिलस में भी इस तरह के कॉनिडिया फॉर्मेशन होते हैं। दीज आर द चैन ऑफ कॉनिडिया। ये कॉनिडिया हैं और ये भी बॉडी के बाहर बन रहे हैं। यहाँ एक फ़र्क जो है वो एस्परजिलस और पेनिसिलियम में ये है कि पेनिसिलियम जो है उसका कॉनिडियोफोर जो है बीजाणुधानीधर जो है वो है शाखित होता है, जबकि एस्परजिलस जो है उसके अंदर ये अशाखित होता है।